नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि 15 दिनों में पिछले 2 बार ऐसा हो चुका है कि हमारे गाँव का दोस्तों ट्रांसफार्म में थोड़ी गड़बड़ आ गई है ना। इससे कि हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हुई और इस वजह से आपको नियमित रूप से दोस्तों वीडियो नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, सॉरी उसके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आर अग्रवाल का मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं है ना, उनकी वजह से फिर भी आप में बड़ा पेशेंस बना हुआ है और आप लगातार हमें सपोर्ट करें, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। दोस्तों, अभी हमने जो टॉपिक जो है समाप्त किया है अपना, वो क्या है, समय तथा दूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस किताब में समय तथा दूरी के बाद वैसे रेल संबंधी एक टॉपिक है वो है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है आप जानते ही हैं कि जब हमने वीडियो इस किताब से बनानी शुरू की थी तो पहला ही टॉपिक हमारा रेल संबंधी ही प्रश्न था दोस्तों। उसके बाद हम प्रतिशत से लगातार दोस्तों यहाँ पे क्या करें, वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, बीच में जो रेल संबंधी प्रश्न है वो क्योंकि हम पहले ही करा चुके हैं दोस्तों, इसलिए हम उसकी वीडियो नहीं बना रहे। और दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक का नंबर है दोस्तों वो धारा तथा नाव है। तो दोस्तों, बीच बीच में रैंडमली आप लोग, जैसे 1-2 बार कमेंट भी आई है, औसत के लिए आई है या साधारण भी आई है, चक्रवर्ती भी आज के लिए आई है दोस्तों धीरे धीरे करके हम सभी लेसन पूरे कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इनको हम लगातार रूप में ही कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, धारा तथा नाव संबंधी जो टॉपिक है इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि दोस्तों इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम हर लेसन का ही लेते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। तो दोस्तों, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इसमें हमें मुख्य रूप से क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, चलिए तुलना करेंगे हम इसकी रेल संबंधी से दोस्तों, कि रेल में और इसमें थोड़ा क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, रेलगाड़ी में हमने मुख्य रूप से अगर चाल की बात करें दोस्तों, चाल के बारे में हमने ये समझा था कि विपरीत दिशाओं में चाल क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है रेल कहाँ चलती है, ज़मीन पे पटरियाँ बिछी होती हैं, उन पे चलती हैं। तो दोस्तों, पटरियाँ रेल पे कोई प्रेशर नहीं जनरेट करती, रेल की अपनी चाल होती है। तो दोस्तों, अगर इनकी चाल विपरीत दिशाओं में है तो दोस्तों हमने समझा था कि इनकी चाल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जबकि दोस्तों, अगर एक ही समान दिशा में है तो चाल क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, धारा तथा नाव संबंधी में क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा, वो समझते हैं हम जरा। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कोई भी नाव होगी वो कहाँ चलेगी दोस्तों, पानी में चलेगी, है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चलिए एक नाव बना लेते हैं और थोड़ा समझते हैं कि दोस्तों यहाँ पे नाव की अपनी चाल होगी, जिससे अपनी चाल से मतलब है हम यहाँ पे शांत जल में उसकी चाल को कह देते हैं, शांत जल की चाल कहेंगे दोस्तों। शांत जल का मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों कि जब इस पानी में कोई चाल नहीं है अपनी, है ना, सिर्फ क्या है दोस्तों, नाव में चाल है। इस शांत जल में यानी कि दोस्तों ना तो ये इधर इसका बहाव है ना इधर इसका बहाव है, किसी भी डायरेक्शन में पानी नहीं बह रहा, शांत है एकदम बिल्कुल। तो शांत जल में नाव की चाल दोस्तों किस तरीके से कहें हम, नाव की चाल। तो दोस्तों, मान लीजिए वह क्या है, एक्स है। और दोस्तों, अब ये तो होगी शांत जल में, यानी कि अगर पानी की चाल को दोस्तों हम ये तो क्या मान लें, शून्य मान लें अपनी तरफ से, या दोस्तों उसमें है ही नहीं तब की बात। लेकिन दोस्तों, अब अगर देखिए ज़्यादातर तो क्या होता है, पानी में चाल होती, मतलब जो धारा है, जो बहाव है, उसमें चाल होती ही होती है, उसका बहाव कुछ ना कुछ होता ही है दोस्तों। उसे हम बोल लेते हैं धारा की चाल या बहाव की चाल, है ना। तो धारा की चाल क्या मान लीजिए दोस्तों, वाई मान लीजिए, इस तरीके से मान के चलिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम कहेंगे एक 2 चाल हो चुकी है, एक क्या दोस्तों, नाव की चाल है ना, ये नाव की, और दोस्तों एक किसकी, धारा की। अब देखिए क्या क्या हो सकता है कि नाव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और दोस्तों धारा भी इसी दिशा में है, यानी कि दोस्तों धारा की दिशा में जिसे दोस्तों आप अनुकूल बोलते हो, है ना, दिशा में, यानी कि क्या, अनुकूल का मतलब वही है दोस्तों, दिशा में, जिस दिशा में धारा मतलब नाव जा रही है उसी दिशा में धारा है। और या इसे ऐसा कर लीजिए, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में हमने नाव चलाई, तो धारा के अनुकूल जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उस सूरत में देखिए नाव की जो अपनी चाल है वो कितनी मान ली हमने, एक्स। और दोस्तों, जो पानी का बहाव की चाल है यानी कि धारा की जो चाल है वो क्या होगी इसमें दोस्तों, जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से देखिए हमने क्या करा, ये दिशा में है ना, एक ही दिशा में। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब रेलगाड़ी कहाँ चली थी, जमीन पे, तो जमीन में अपनी कोई चाल नहीं थी दोस्तों। तो हम जो विपरीत रेलगाड़ियाँ थी उनमें विपरीत दिशाओं में तो उनकी चाल जोड़ रहे थे, जबकि एक दिशा में घटा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्या है दोस्तों, माध्यम है ना, नाव जिसमें चल रही है वो पानी, उसकी चाल है, माध्यम की चाल है दोस्तों। यहाँ पे जमीन एक माध्यम था जिस पर रेल चल रही थी, लेकिन उसकी चाल नहीं डिस्कस थी दोस्तों, जमीन में थोड़ी ना चाल होती, लेकिन पानी में चाल है। जैसे दोस्तों माध्यम के हिसाब से हम बात करें, ये पानी है जिसमें नाव चल रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात थी ये कि
कि ये क्या होगी आपकी नाव होगी दोस्तों, और ये पानी में भी चाल है कोई। तो जब दोनों ये आप उसी दिशा में इसको छोड़ दोगे तो दोस्तों जो पानी है वो भी इससे धकेल लेगा। ये कुछ ऐसा है दोस्तों, जैसे आपने साइकिल चलाई होगी दोस्तों, किस बहाव में, अगर हवा के डायरेक्शन के हिसाब से, कि दोस्तों आप साइकिल पर जा रहे हैं और दोस्तों जिस दिशा में आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, है ना, हवा अगर उसी दिशा में है तो दोस्तों क्या होता था, बड़े अच्छे से आप चला पाते थे, है ना, क्योंकि दोस्तों हवा क्या करती थी, प्रेशर डालती थी। तो दोस्तों एक ही दिशा में, है ना, साइकिल की चाल और हवा की चाल जुड़ गई तो आप बड़े आराम से चले गए। लेकिन दोस्तों अगर आप वो हवा की जो डायरेक्शन है वो विपरीत हो तो दोस्तों काफ़ी कठिनाई होती थी उस सूरत में। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आप नाव और धारा में समझ सकते हैं कि धारा की दिशा में जो अगर नाव की तरफ है ही पानी का बहाव होगा तो पानी जो है लगातार उस पर क्या करेगा दोस्तों, है ना, प्रेशर डालेगा अपनी दिशा में, उसे और तेजी से चलाने का प्रयास करेगा इस तरीके से। तो दोस्तों अगर धारा के विपरीत होगी चाल, है ना, अगर धारा के विपरीत हम बात करें, जिसे आप प्रतिकूल कह सकते हैं दोस्तों, प्रतिकूल, तो दोस्तों चाल क्या होगी, घट जाएगी, x माइनस वाई, है ना, इसकी चाल x और इसकी y। तो दोस्तों ये x से जा रहा है मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 2 से है, तो दोस्तों 10 इधर को ये जाएगा, जबकि 2 इसे धकेल के कम कर देगा और रिजल्टेंट जो स्पीड होगी वो RT निकल के आएगी दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे फिलहाल हम बात करें किसकी, 4 चालों की, है ना दोस्तों। आपको उम्मीद है ये 4 चाल अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों नाव। अब देखिए यहाँ पे नाव हो सकता है दोस्तों, तैराक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति डायरेक्ट ही बिना नाव के, है ना दोस्तों, इसमें तैर ही रहा हो तब उस समय यहाँ पे तैराक भी हो सकता है नाव के स्थान पे। लेकिन दोस्तों धारा या बहाव जो भी आप इसे कहें पानी की चाल को, वो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों वही समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपका तैराक है, नाव है, जो भी बोट वगैरह जो भी आप यहाँ पे कहें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समझा, एक तो उसकी चाल शांत जल में, यानी कि उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं, एक दोस्तों पानी की यानी कि बहाव की अलग से चाल वायु हुई। तो दोस्तों अगर दोनों एक ही दिशा में है तो चाल जुड़ जाएंगी दोस्तों, क्या होगा, जुड़ेगी, जबकि धारा के विपरीत दोस्तों क्या होंगी, घट जाएंगी। इन 4 चाल को हम दोस्तों अच्छे से समझना हमें जरूर चाहिए। तो दोस्तों देखिए अगर शांत जल की और धारा की पता है तो धारा की दिशा में जुड़ जाएंगी, धारा के विपरीत दोस्तों क्या होगा, घट जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर हम इसे पूरा कैलकुलेट करें, मैं इसको u मान लूँ दोस्तों और इसको क्या मान लूँ, v मान लूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए x प्लस वाई दोस्तों क्या, u, और u आपको पता ही है दिशा वाली चाल को u कहा मैंने, और x माइनस वाई दोस्तों कितना कह दूँ मैं, v कह दूँ। तो गौर करिएगा दोस्तों यहाँ से अगर y कैंसिल कर दें तो x और x कितने हुए, 2x, और दोस्तों ये क्या हुआ, u प्लस v, और x बराबर दोस्तों इस तरीके से क्या है, u प्लस v, और दोस्तों ये 2 आपको बटे मिलेंगे। इस तरीके से दोस्तों क्या कहे, x क्या था बताइए, शांत जल में नाव की चाल क्या था दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल। ये फॉर्मूला आपने बुक में पढ़ा भी होगा दोस्तों, बस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। शांत जल में दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल की हम बात करें, ठीक है, जो x का मान आया, नाव की चाल। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या था, u, यानी कि धारा की दिशा में चाल। दोस्तों पूरा लंबा ना लिख के मैं केवल दिशा लिख देता हूँ, है ना, दिशा में चाल, आप दिशा से समझ ही जाएंगे, है ना। और दोस्तों v क्या था, धारा के विपरीत चाल। दोस्तों यहाँ पे केवल विपरीत लिख लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, विपरीत, है ना दोस्तों, और बटे कितना, 2। तो देखिए दोस्तों अगर धारा की दिशा वाली चाल को और विपरीत वाली चाल को आप जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसको माइनस किया जाए, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी दोस्तों, बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस करें, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, तो दोस्तों x कटेगा, y, है ना, y और y कितने होंगे, 2y, और दोस्तों उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, u माइनस वी होगा। तो दोस्तों y बराबर क्या होगा, u माइनस वी भाग 2। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, v क्या, y क्या है, धारा की चाल है। तो दोस्तों अगर हमारे से धारा की चाल पूछेगा तब हम क्या करेंगे, धारा की चाल के लिए, समझ पा रहे हैं देखिए। और अगर दोस्तों मान लीजिए अगर ये सारी चीज़ें कम समझ में आ रही है तो थोड़ा धीरे धीरे धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, जब इन्हें हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे दोस्तों तो और बेहतर ढंग से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो धारा की चाल है ना, वाई है ना, ये वाई है ना दोस्तों, तो यू क्या था दोस्तों, दिशा वाली चाल, और दोस्तों वी क्या था, विपरीत चाल, और बटे कितना दोस्तों, 2, इस तरीके से, है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे 4 चालों का जिक्र है। एक है दोस्तों शांत जल में नाव की चाल, अब ये शांत जल में नाव की हो सकती है, तैराक की हो सकती है दोस्तों, मोटर बोट की हो सकती है। दूसरी है दोस्तों धारा की चाल, वी हुई। धारा की दिशा की चाल कहें दोस्तों जोड़ के आ जाएगी, धारा के विपरीत कहें तो घटा के आ जाएगी। और दोस्तों अगर ये दोनों चाल हमें दी हो और ये दोनों पता करनी हो तो दोस्तों इसको और इसको जोड़ के, है ना, दिशा वाली चाल और विपरीत वाली चाल को अगर हम जोड़ के 2 से भाग करेंगे दोस्तों ये क्या आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी, है ना। और दोस्तों अगर घटा के दिशा वाली चाल में से विपरीत वाली चाल अगर घटा के 2 से भाग किया तो किसकी आ जाएगी दोस्तों, धारा की चाल आ जाएगी।
तो दोस्तों ये 4 चाल हैं। अगर आपको इस लेसन में चारों चालों को अच्छे से आप समझ सकते हैं, है ना दोस्तों, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अगर ये चारों चालों का डिफरेंस आपको क्लियर है, एक दूसरे से आप इन्हें फाइंड आउट करना जानते हैं, तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा लेसन आपको लगेगा। तो दोस्तों चालों पे ही है बेसिकली। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो बेसिक फॉर्मूला वगैरह हैं आपको वो याद है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर हमें चाल की जरूरत पड़ी और वो चाल हमें डायरेक्ट ना दी दोस्तों, तो हम दूरी बटे समय से, है ना दोस्तों, दूरी बटे समय से दोस्तों क्या कर सकते हैं, आराम से चाल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो उस समय हमें दोस्तों दूरी देंगे और समय देंगे, उस समय हमें केवल एक कार्य और करना पड़ेगा दोस्तों, दूरी को समय से भाग करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें आंसर चाहिए, मतलब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है और अगर हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो दोस्तों उसके लिए हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा। इसके विपरीत दोस्तों अगर मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर है दोस्तों। चाल बराबर दूरी बटे समय हो, चाहे वहीं पे समय बराबर क्या हो दोस्तों। वैसे इसकी इतनी रिक्वायरमेंट दोस्तों यहाँ पे नहीं पड़ेगी, फिर भी दोस्तों ये चीज़ें आपको उम्मीद है पता जरूर है कि दूरी बराबर क्या, समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बटे चाल हो जाएगा। और दोस्तों वहीं दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने 2 लेसन में लगातार इन्हें देख लिया है। हमने रेल संबंधी भी पढ़ा है और समय तथा दूरी भी पढ़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं और जो उनमें हमने फॉर्मूला ट्रिक्स वगैरह यूज किए हैं, अगर उनकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी तो आप उन्हें अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो बेसिक बातें थी कि इसमें 4 चालें हैं और उनको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, कि हमने समझा कि नाव की चाल और धारा की चाल को अगर हम जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में चाल आ जाएगी और विपरीत के लिए हमें उन्हें घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो जबकि दिशा और विपरीत की अगर चाल दी हो तो जोड़ के 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, और धारा की चाल की अगर बात की जाए तो दोस्तों दिशा वाली चाल में से विपरीत की घटा के 2 से भाग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी दोस्तों। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनके एग्जाम्पल की दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन सभी चीज़ों को जो अभी हमने समझी है, इनको इस एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में क्या बताई दोस्तों, धारा की दिशा में चाल बताई है क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा की वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 2 चाल हमें दे दी गई है और 2 चाल पूछ ली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी ये चाल है यहाँ पे, और इन्हें लिखने का हम तरीका क्या रखें ताकि स्पष्ट रूप से हमें चीज़ें अच्छे से बेहतर ढंग से क्लियर हो। तो देखिए दोस्तों क्या है, तैराक की धारा की दिशा में चाल बताई है। तो दोस्तों जो भी तैरने वाला कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे, है ना, ऐसा समझिए दोस्तों, तो उसकी चाल नहीं है, धारा की दिशा में उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों ये तैराक है और दोस्तों यहाँ धारा है। तो दोस्तों इन दोनों की दिशा का मतलब क्या है, इन दोनों की चाल जुड़ी हुई है। तो दिशा वाली चाल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे। दिशा वाली चाल है में क्या मतलब, जो तैराक है दोस्तों यहाँ पे और जो दोस्तों धारा है यानी कि जो पानी का बहाव है, उन दोनों की चाल जुड़ी हुई है। और दोस्तों जोड़ करके वो कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये कौन सी चाल है, दिशा वाली चाल है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, पहला ही सवाल है, बड़े अच्छे समझेंगे। दिशा वाली चाल तथा धारा के विपरीत चाल दोस्तों। तो विपरीत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब विपरीत भी समझ लेते हैं कि दोस्तों ये तैराक है, तो दोस्तों एक ही दिशा मतलब इसी दिशा में, तो दोस्तों क्या हुआ, जुड़ गया। और दोस्तों अगर ये विपरीत और ये विपरीत है, दोस्तों क्या होगा, चाल घटेगी। तो वो वाला हिसाब किताब। तो दोस्तों मतलब तैराक की चाल में से दोस्तों धारा की चाल को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है दोस्तों, माइनस कर दिया है। तब जाके कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब पूछा शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। तो दोस्तों आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर यहीं से कैंसिल करें तो धारा से धारा जाएगा, तैराक का तैराक कितने होंगे, 2 होंगे, ये भी जुड़ जाएंगे दोस्तों, है ना, 10 और 6 16, और 2 से भाग करके ये 8 आएगा। या हमने सीधे सीधे समझा था कि दिशा और विपरीत वाली चाल अगर जोड़ दोस्तों इस तरीके से दे रखी हो, और किसकी पूछ रही हो दोस्तों, तैराक की। या दोस्तों हमने पिछले सवाल में यहाँ नाव लिखा हुआ था, नाव के स्थान पर यहाँ तैराक है। तो दोस्तों तैराक की चाल क्या होगी दोस्तों, जो दिशा वाली चाल है दोस्तों, और दोस्तों जो विपरीत वाली चाल है, वो दोनों क्या होंगी, जुड़ेंगी, है ना। इन्हें धारा से धारा काटने के लिए आपको इन्हें जोड़ना ही तो पड़ेगा दोस्तों। तो क्या होगा, जुड़ेंगी, धारा वाली चाल प्लस विपरीत वाली चाल। और दोस्तों बटे में कहाँ क्या आता है, 2 क्यों आ जा दोस्तों, तो बताओ 2 क्यों आ जा, कि दोस्तों तैराक और तैराक कितने हो, 2 हो जा, 2 बटे में जा फिर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डायरेक्ट भी समझा था। तो बताइए जरा, दिशा वाली चाल होगी 10 और ये विपरीत वाली होगी 6 बटे दोस्तों 2। तो 10 और 6 16 बटे 2। कितने अच्छे से आपने बताया दोस्तों, ये कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लगे हाथ ही दोस्तों दिशा वाली भी, धारा वाली भी चाल बता दो। तो धारा वाली चाल के लिए हमने क्या बताया दोस्तों, दिशा वाली चाल और दोस्तों क्या माइनस विपरीत वाली चाल, है ना।
बटे कितना दोस्तों 2। तो देखिए दोस्तों 10 में से 6 गए और बटे 2, तो दोस्तों कितना 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो दोस्तों कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, चाहे आप वापस देख लीजिए चीज़ों को कि तैराक की चाल कितनी थी 8, धारा की कितनी थी 2, ठीक है नहीं दोस्तों। तैराक की कितनी आई 8 आई है, धारा कितनी आई 2। तो दोस्तों दिशा वाली चाल कितनी दे रखी थी 10, जोड़ के बता रखा था 8 और 2 10 बता रखा था। जबकि दोस्तों विपरीत है, 8 में 2 घटा कितना दिया हुआ था 6। तो देखिए दोस्तों एक एक चाल क्लियर है, बेहतर ढंग से, उम्मीद है समझ में आया। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कहा एक व्यक्ति को धारा की दिशा में, तो दोस्तों दिशा में तो आप समझ ही गए हैं, दिशा का मतलब क्या है दोस्तों, है ना, व्यक्ति की चाल और जो धारा की चाल है ना, व्यक्ति की चाल और किसकी दोस्तों, जो धारा जो पानी है ना उसकी चाल, दोनों की जोड़ के आती है ना दिशा में चाल, इन दोनों की चाल को हम जोड़ देते हैं वो आती है। लेकिन दोस्तों क्या कहा 36 किलोमीटर जाने में। तो दोस्तों जैसे ही आपने पढ़ा ये समझ में आया, ये तो भाई दूरी दी, इसने तो चाल नहीं दी। अच्छा चलो खैर, 36 किलोमीटर जाने में तो धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में, ये भी दोस्तों दूरी दी। फिर क्या कहा प्रत्येक दशा में दोस्तों 6 घंटे लगते हैं, धारा का वेग कितना होगा। तो दोस्तों धारा की दिशा में हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए, और धारा के विपरीत दिशा में भी हमें क्या चाहिए दोस्तों, चाल चाहिए। और दोस्तों अगर ये चाल हमें पता लग जाती है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे किसका वेग पूछा है इन्होंने, धारा का। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक ये तो आइडिया मिल ही गया है कि जो धारा का वेग है दोस्तों वो क्या होगा, है ना, दिशा वाली चाल, है ना दोस्तों, दिशा वाली चाल, और विपरीत वाली चाल को क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे और 2 से भाग कर देंगे, है ना, बड़ा आसान रहेगा ये। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात ये कि ये दोनों चाल हमें पता तो लगे। देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिख नहीं रहा चाल, क्योंकि दोस्तों मैं सेंटेंस लंबा नहीं करना चाहता बार बार, अदरवाइज आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दिशा का मतलब दिशा नहीं है, दिशा की चाल है पूरी, धारा की दिशा में चाल, और ये विपरीत का मतलब है ना, धारा के विपरीत चाल, पूरी बात ऐसे लिखी है। तो दोस्तों दिशा वाली चाल, व्यक्ति वाली चाल और धारा वाली चाल जुड़ जाती है। तो दोस्तों ये दूरी है, और क्या कहा कि प्रत्येक दशा में क्या लगते हैं दोस्तों 6 घंटे, 6 घंटे इस दूरी में लगते हैं दोस्तों, 6 घंटे इसमें। तो दोस्तों दूरी बटे समय, ये दूरी हुई, ये क्या है दोस्तों, समय है दोनों का ही, ठीक है दोस्तों। तो दूरी कितनी, धारा की दिशा में 36, और दोस्तों समय कितना 6 घंटे। तो क्या कहूँगा दोस्तों मैं, 6 छंग 36, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है दोस्तों धारा की किसमें, दिशा में, व्यक्ति। और धारा के विपरीत दोस्तों वह 24 किलोमीटर, इतने ही, है ना, प्रत्येक दशा में 6 घंटे कहा ना दोस्तों, तो दोस्तों इतना ही समय लगा, तो 6 चौक 24, तो दोस्तों कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों दिशा में, है ना, धारा की दिशा में जो चाल आई वह कितनी आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कि दोस्तों एक व्यक्ति है, कोई इधर को जा रहा है ना, इधर को तैर रहा है वो, और दोस्तों जो पानी की चाल है दोस्तों, है ना, वो हमारे से पूछ रखी है। तो दोस्तों दिशा वाली चाल में इन दोनों की चाल क्या हो रही, जुड़ रही, और दोस्तों विपरीत चाल में इन दोनों की चाल क्या हो रही, घट रही। तो दोस्तों अगर हमें इसमें पानी की चाल चाहिए तो हम क्या करेंगे, दिशा वाली चाल में से विपरीत को घटा के 2 से भाग करेंगे। अगर व्यक्ति की चाल होती दोस्तों, है ना, अगर व्यक्ति की चाल 4 ही होती तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग करते। तो फिलहाल दोस्तों धारा की चाहिए तो घटा के करना है। तो दोस्तों देखिए ये कितनी होगी 6 होगी, और दोस्तों ये कितना 4 बटे कितना दोस्तों 2, 6 में से 4 गए 2 बटे 2, और इस तरीके से 2 एकम 2। तो दोस्तों धारा की चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों अगर तैराक की या इनके व्यक्ति की पूछता तो 6 4 10 बटे 2 कितना आ जाता दोस्तों 5 आ जाता। तो दोस्तों ये देखो ये 5 आ जाता, ये पानी कितनी आई 1, तो दिशा में जुड़ के कितनी हो रही थी 5 और 1 6 आई थी दोस्तों, और घट के दोस्तों 5 में से 1 यहाँ कितनी आई थी 4। तो देखिए चारों की 4 चाल आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों दिशा वाली चाल हमने कैसे पता करी, दूरी 36 बटे समय 6, तो चाल आ गई थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत की बात करें तो दूरी कितनी 24, और समय कितना 6, तो 6 चौक 24। और दिशा वाली चाल के लिए फॉर्मूला आपको याद ही हो गया, दिशा माइनस विपरीत चाल बटे 2, तो 6 - 4 बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों पूरे सवाल को अच्छे से समझ लीजिए एक बार। दोस्तों कहा गया एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। तो दोस्तों व्यक्ति की चाल बताई शांत जल में, यानी कि इस ये जो चाल यहाँ पे फिलहाल दी हुई है दोस्तों, ना तो इसमें धारा का जो चाल है वो जुड़ा है ना ही घटा ही, शांत की बात हो रही है बिल्कुल दोस्तों। तो ये केवल और केवल किसकी, व्यक्ति की चाल है, अपनी खुद की चाल, इस पे पानी का कोई प्रभाव नहीं है दोस्तों। तो अगर दोस्तों किसी भी पानी में उस व्यक्ति को उतार दे शांत में किसी भी प्रकार के में, दोस्तों उसकी खुद की चाल क्या होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा से वो तैर सकता है, ऐसा बताया गया। दोस्तों आगे कहा नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से क्या है दोस्तों दुगना है। तो धारा का वेग क्या है, तो दोस्तों ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे हमें पता ही है कि चाल क्या होती है दोस्तों 4 होती है बेसिकली,
तो फिलहाल दोस्तों अनुकूल और प्रतिकूल आपको मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे दोस्तों क्या कहा, अनुकूल मतलब दिशा में और विपरीत दोस्तों यानी कि विपरीत, ये है ही, आप समझ ही रहे हैं। तो दोस्तों दिशा वाला वही अनुकूल वाली बात है, और यहाँ पे दोस्तों क्या विपरीत। दोस्तों इन्होंने चाल की ना बात करके पहले समय की है दोस्तों, इसको नहीं ले रहा मैं फिलहाल, इसको आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए। फिलहाल जो आगे की कार्रवाई यहाँ से अनुपात बनाएंगे। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक जाने के विपरीत जाने में जो लगा समय है, धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से क्या है दोस्तों, दुगना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई है समय की दोस्तों, पहले क्या, समय की। तो किधर का समय दुगना है दोस्तों, ध्यान दीजिए, विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से क्या है, दुगना है। तो दिशा अनुकूल जाने में अगर 1 यूनिट समय लगा है दोस्तों, तो विपरीत में उससे क्या है, डबल यानी कि दुगना लगा है। विपरीत जाने में लगा समय अनुकूल यानी कि दिशा में जाने वाले समय से क्या है दोस्तों, दुगना है। कौन सा, विपरीत जाने वाला समय। दोस्तों अगर यहाँ क्या समय की यूनिट में 1 मान लूँ, तो दोस्तों विपरीत की कितनी हुई, 2 हुई। तो दोस्तों बताइए, जैसे कि आप जानते हैं बेहतर ढंग से हमने 2 लेसनों में पढ़ लिया है कि समय और चाल का अनुपात उल्टा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये कितना हो गया दोस्तों, 2:1। अब इस पूरे ही सवाल को दोस्तों हम अनुपात से ही कर दें तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा। तो समझते हैं, चलिए दोस्तों, ये चाल का अनुपात है 2:1। किसकी चाल का, दिशा वाली चाल 2, और विपरीत चाल कितनी दोस्तों, 1। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक नया अनुपात किसका, व्यक्ति की चाल का दोस्तों और धारा की चाल का, 4 चालें होती है ना दोस्तों, इस तरीके से इनका अनुपात बनाऊँ तो कैसे आएगा, बताओ दोस्तों। ये है दिशा वाली चाल, ये क्या है, विपरीत। तो अगर व्यक्ति की चाल चाहिए तो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। दिशा वाली चाल प्लस विपरीत चाल बटे 2। तो दोस्तों इस तरीके से, और यहीं पे दोस्तों अगर धारा की चाल चाहिए तो दिशा वाली चाल 2 में से विपरीत की चाल घटाओ, 2 - 1 बटे 2, ये दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे तो हम केवल अनुपात बना रहे। तो दोस्तों 2 और 1 कितना, 3, और यहाँ पे कितना दोस्तों, 1। तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति की चाल का अनुपात 3, तो दोस्तों वहीं धारा की चाल का अनुपात कितना है, 1। अब देखिए दोस्तों, उम्मीद है इतना सारा स्ट्रक्चर आपको अनुपात वाला समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहाँ से तुलना करूँ तो दोस्तों व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी बताई थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर से देखिए दोस्तों, व्यक्ति की जो शांत जल का जो अनुपात है चाल का, वो कितना है, 3 है। तो यानी कि दोस्तों 3 यूनिट जो आपने प्राप्त किए हैं वो कितने के बराबर हुए, जो कि सवाल में दिया है। व्यक्ति की चाल कितनी बताई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों आपके हिसाब से 3 यूनिट जो है वो 9 के बराबर है। तो 3 दोस्तों, 3 एकम 3, 3 3 9। तो दोस्तों इस तरीके से जो धारा का 1 यूनिट है दोस्तों, वो कितने के बराबर हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसका मतलब दोस्तों धारा की चाल कितनी हुई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोस्तों ये बात समझ में, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या था, सबसे पहले हमने समय सही, इसको तो रोके रखा था और समय का अनुपात बनाया। क्या कह रहा था, विपरीत जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से दुगना है। दोस्तों ये 1 हुआ, ये 2, वही समय का आया। दोस्तों चाल क्या होगी, विपरीत हुई। लेकिन दोस्तों कौन कौन सी चाल, दिशा वाली चाल और कौन सी दोस्तों, विपरीत चाल। दिशा वाली का अनुपात 2 आ गया, विपरीत वाली का चाल का अनुपात 1 आ गया। यहाँ से दोस्तों हमने समझा था शुरुआत में कि 4 चालें होती हैं। तो इन 2 चालों से वो दोनों चालें कैसे प्राप्त करते हो वो बताइए। दिशा वाली चाल प्लस विपरीत चाल बटे 2 करके व्यक्ति की चाल का अनुपात प्राप्त किया, और दोस्तों दिशा वाली चाल 2 में से विपरीत वाली चाल 1 घटा के दोस्तों बटे 2 करके दिशा वाली धारा वाली चाल का अनुपात प्राप्त किया। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल कर लिया, अनुपात में ऐसा कर सकते हैं, 2 और 1 3 आया, और ये 1 आया दोस्तों, 2 में से 1 जाके। दोस्तों व्यक्ति की चाल का अनुपात जो 3 आया, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सवाल में दिया था दोस्तों व्यक्ति की चाल, उसके बराबर रखा। और 3 अगर 9 है तो 1 जो धारा की चाल 1 है दोस्तों, वो कितना हुआ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तैर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक शांत जल है और यहाँ पे एक व्यक्ति की हम बात करें तो वो किस हिसाब से तैर सकते हैं दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दोस्तों ये किसकी चाल है, व्यक्ति की चाल है ना, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की चाल है अपनी केवल खुद की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो दोस्तों पानी है, नदी है, उसका बहाव कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। इस तरीके से समझिए। तो दोस्तों तब एक स्थान से, कोई एक स्थान है दोस्तों इसी नदी में, मान लो यहाँ पे हम मान लें कि कोई एक स्थान है, उस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा उस स्थान पर तैरकर वापस आने में। तो यहाँ से मान लीजिए गए और यहाँ पे पहुँचे और वापस फिर आए। दोस्तों ऐसा करने में 3 घंटे 12 मिनट लगते हैं। दोस्तों जाने का समय और आने का समय, यानी कि आने जाने का समय का योग हो गया दोस्तों समय का योग कहेंगे हम इसको। समय का योग कितना दोस्तों, 3 घंटे 12 मिनट। तो 3 घंटे 12 मिनट को मैं बदल दूंगा घंटों में दोस्तों, 60 से भाग करके। उम्मीद है आप ये बात अच्छे से समझते हैं। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। अब बताइए दोस्तों जरा, 5 3 15 और 1 16 बटे 5 घंटे।
तो दोस्तों इसको हमने साथ ही सिंप्लीफाई भी कर लिया कि समय का योग है ना, एक बिंदु से एक बिंदु तक गए और वापस आए, और इस स्थिति में दोस्तों 3 घंटे 12 मिनट लगे, जिसको हमने सोल्व कर लिया है 12 को 60 से भाग करके, और फाइनली हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों 16/5 घंटे इस तरीके से। तो बताइए दोस्तों, जब ये गया किस चाल से जाएगा? दिशा में जाएगा दोस्तों। दिशा में जाएगा तो दिशा वाली चाल लगेगी, और दिशा वाली चाल क्या है दोस्तों, है ना, व्यक्ति की चाल और धारा की चाल दोस्तों क्या होंगी दोस्तों, दोनों जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों बताइए जरा कितनी हो जाएगी? 8 + 2 यानी कि दोस्तों कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये जो है पहली चाल क्या है, ये दिशा वाली चाल को मैं पहली वाली चाल कर लेता हूँ दोस्तों, जो कितनी आई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये व्यक्ति दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की चाल 8 है और 2 की किसकी है, पानी की है। तो इस तरीके से दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों वापस आते हुए विपरीत हो जाएगी धारा की दिशा। तो विपरीत दिशा में दोस्तों जिसे आप दूसरी चाल कह लीजिए, और धीरे धीरे दोस्तों आपको इसका कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आप रेगुलर वीडियो देखते ही हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल क्या होगी दोस्तों, माइनस हो जाएगी। विपरीत में यही तो होता है। तो दोस्तों 8 में से 2 घट के कितने बचेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आते हुए दोस्तों 8 व्यक्ति की चाल है, लेकिन 2 किलोमीटर क्या होगा दोस्तों, घट जाएगी धारा की चाल। इस तरीके से 6 किलोमीटर तो जाएगा दोस्तों किस चाल से, धारा की दिशा में किस चाल से, 8 और 2 जुड़ के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों दूरी के लिए चलो मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि ऐसी स्थिति में दोस्तों जब इस तरीके की सिचुएशन दी हो, हमारे पास 2 चाल और समय का योग हो, तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल और गुणा दोस्तों क्या, समय का योग। समय का क्या दोस्तों, योग। उम्मीद है ये बात आपको याद है। और बटे में दोस्तों अगर यहाँ समय का योग तो नीचे भी क्या, चाल का योग। और दोस्तों अगर यहाँ समय का अंतर होता है तो नीचे चाल का अंतर आ जाता है। तो फिलहाल योग है दोस्तों। बताइए अब एक एक करके, पहली चाल 8 और 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 8 में 2 गए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय का योग दोस्तों सोल्व कर लिया था हमने, 16/5 आ गया था। और चाल का योग दोस्तों 10 और 6 16। बताइए 16 से 16 काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से दोस्तों 12 किलोमीटर क्या है दोस्तों, दूरी। तो ये बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है दोस्तों, 12 किलोमीटर। और अगर कुल दूरी पूछते तो दोस्तों 12 आने की और 12 जाने की तो 24 हो जाती। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी दोस्तों, क्योंकि आधे की आती है ना दोस्तों, इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन में भी समझा ही होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 हुआ और वापस भी 12। तो दोस्तों बस इनके बीच की दूरी पूछी थी तो 12 किलोमीटर ही कह देंगे कि वह स्थान कितनी दूर है, तो कितने 12 किलोमीटर। और कहते हैं कि इस तरीके से उन्हें कुल कितनी दूरी तय की, तो 12 आने की 12 जाने की 24 हो जाता। फिलहाल आंसर क्या है दोस्तों, 12 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या कहा, एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, दोस्तों विपरीत दिशा में कितनी दूर, 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा 44 किलोमीटर अनुकूल दिशा में, यानी कि अनुकूल यानी कि क्या दोस्तों, दिशा वाली बात ही है ना। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में दोस्तों, वही है मतलब। तो कितना, 44 किलोमीटर। यहाँ पे दूरी बताई है दोस्तों 44 किलोमीटर। तो क्या कहा दोस्तों, तय करने में कुल 10 घंटे लेता है। तो 30 किलोमीटर विपरीत जाने में और 44 किलोमीटर अनुकूल यानी कि दिशा में जाने में, इस तरीके से उसे कितने घंटे लगे दोस्तों, 10 घंटे लगे। ठीक है, ऐसा कहा। फिर क्या कहा, यही नाव वही है दोस्तों, है ना, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, कितना दोस्तों, 40 किलोमीटर धारा के क्या विपरीत, तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 13 घंटे लेती है। तो दोस्तों कितने किलोमीटर कहा है यहाँ पे, 55 किलोमीटर। और इस तरीके से कुल कितने घंटे लिए दोस्तों, 13 घंटे लिए। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो दोस्तों ये क्या है, ये तो समय है दोस्तों, ये क्या दिए हैं, समय दिए हैं। और दोस्तों ये क्या दिए हैं, दूरी दी है, दूरी। तो बताओ दोस्तों, ये दूरी है ना, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, और वहाँ क्या दिए दोस्तों, 10 घंटे। हमें चाहिए क्या, समय। और दोस्तों हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दोस्तों दूरी बटे कितना, चाल। तो देखिए दोस्तों यहाँ की विपरीत दिशा वाली भी चाल कुछ ना कुछ होगी, मान लो x है। विपरीत दिशा वाली भी कुछ ना कुछ होगी दोस्तों, मान लो y है। तो दोस्तों यहाँ भी वही चाल होगी, यहाँ भी वही चाल होगी। अब बताओ दोस्तों, 30 को इसकी चाल x से भाग करके जो भी समय आया होगा, और 44 को उसकी चाल से जो भी समय आया होगा, उन दोनों का जोड़ कितना है, 10 घंटे है। कितना है दोस्तों, 10 घंटे है। बिल्कुल ऐसे ही 40 किलोमीटर की दूरी दोस्तों, उसकी चाल x से भाग करके जो भी समय आया हो, और 55 को y से भाग करके जो भी समय आया हो, उन दोनों का कुल योग कितना है, 13 घंटे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एक इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस, कि 30/x प्लस 44/y बराबर 10, 40/x प्लस 55/y बराबर 13 घंटे।
लेकिन दोस्तों समझिए, देखिए बिना हल करे किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे वो समझते हैं। दोस्तों देखिए ये तो 30 और 40 है, यहाँ पे 44 और 55 है, ये ज़्यादा बेहतर आंकड़े हैं। अगर इनका HCF लूँ दोस्तों, इनका क्या लूँ, मैं से लूँ, किस किस का, 44 का और दोस्तों 55 का, तो दोस्तों कितना बैठ जाएगा इनका HCF, 11 बैठ जाएगा जो दोनों को काट दे। तो दोस्तों हम क्या मान रहे हैं, इनका HCF मान क्या रहे दोस्तों, निकाल के देख लीजिए, चाहे 55 में से 11 गए है ना, 44 गए, 11 ही बचेगा, और 11 से दोनों कट जा रहे हैं, इसलिए आपका आंसर ही यहाँ पे HCF का क्या है, 11 है। तो दोस्तों सोचिए कि अगर आप y का मान कितना रख दें, 11 रख दें दोनों ही स्थान पे। अब सोचिए किस तरीके से 10 या किस तरीके से 13 आ सकता है, कोई से एक पे अप्लाई करिए, फिर दूसरे में वो मान रख के देख लेंगे। मान लो अगर मैं यहाँ चलूँ तो 11 चौक 44, तो दोस्तों अगर यहाँ की चाल, दिशा वाली चाल जो कि हमने HCF निकाला वो 11 है, तो यहाँ का जो समय है दोस्तों वो 4 घंटे बैठ रहा। तो दोस्तों 4 में कितना जोड़े कि 10 बैठे हैं, तो दोस्तों यहाँ कितना आना चाह समय, 6 घंटे आना चाह, कितना आना चाह, 6। अब मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों, मुझे देखिए एक एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हमने HCF लिया तो इनकी चाल आ गई, चाल से अगर इस दूरी को भाग दिया तो यहाँ का समय आ गया, और क्योंकि कुल समय हमें पता है 10 घंटे, तो यहाँ का समय का अंदाजा हमने लगा लिया कि 10 में से 4 घटा के 6 घंटे बैठेंगे यहाँ के। तो दोस्तों ये 30 है, x का मान ऐसा क्या लूँ, या 6 आ जा, तो 5 छंग 30, कितना बैठ गया दोस्तों, 6 घंटे। समझ पा रहे हैं आप, अगर मैं x का मान 5 लूँ तो 5 छंग 30 होता है, तो 6 घंटे ये बैठ गया दोस्तों, और 4 यू तो 6 4 कितना बैठ गया, 10 घंटे। तो यहाँ पे आप दूसरी इक्वेशन पे भी यही बात अप्लाई करके देख लो दोस्तों कि यहाँ 13 घंटे भी पूरे बैठ रहे थे, कि अगर हमने 11 लिया था तो यहाँ कितने बैठ रहे थे, 5 घंटे। और दोस्तों यहाँ x का मान अभी क्या लिया था हमने, 5, तो अगर 5 ही यहाँ रखूँ तो 5 8 40, 8 घंटे, 8 और 5 कितने, 13 घंटे। इस तरीके से दोस्तों समझिए कि दिशा वाली जो चाल आ गई वह कितनी आ गई, 11 किलोमीटर। दिशा वाली जो चाल आ गई वह कितनी आ गई दोस्तों, 11, जो कि हमने HCF से प्राप्त की थी। और क्योंकि 11 लेने पे यहाँ का समय 4 घंटे बैठा, तो यहाँ चाहिए था हमें 6, 6 4 होते हैं 10, तो हमने लिया यहाँ 5। तो दोस्तों विपरीत वाली चाल कितनी लेनी पड़ी, हमें 5 लेनी पड़ी। क्या ये बात क्लियर है? और दोस्तों इसे 11 लेके इनके HCF के हिसाब से, और यहाँ टाइम पूरा करने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ 4 घंटे आए थे, 6 घंटे पूरे करने के लिए हमने 5 लिया, और 5 छंग 30, 6 4 10, यहाँ भी पूरा बैठ गया। और 11 और 5 अगर हमने यहाँ रखे कि 11 5 55 और 5 8 40, 8 और 5 13, यहाँ भी पूरा बैठ गया। तो दोस्तों हमें दिशा वाली चाल भी पता लगी, विपरीत भी। पूछ के रखा था धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग बताओ, तो दोस्तों चलिए वहाँ पे निकाल देता हूँ मैं उधर। तो धारा का वेग क्या होता है दोस्तों, बताओ, फॉर्मूला तो आपको पता ही हो गया कि दिशा वाली चाल में से विपरीत वाली घटाओ। तो दोस्तों 11 - 5 यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 6/2, दोस्तों कितना आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की तो आ गई दोस्तों या। और अब नाव की बताओ दोस्तों, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दिशा वाली चाल प्लस विपरीत वाली चाल जोड़ के 2 से भाग कर दो। 11 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16 को 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, है ना, 2 8 16, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार की इक्वेशन को दोस्तों बिना हल किए हमने दिशा की चाल और विपरीत चाल पता किया, और ये चाल पता लगने के बाद धारा के लिए हमने घटा के 2 से भाग कर दिया, नाव के लिए हमने जोड़ के 2 से भाग कर दिया। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों, एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा वापस हटा करके वीडियो को। इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार का सवाल हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, वहाँ पर भी आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 55 मिनट लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों धारा का वेग दिया, दोस्तों ध्यान से समझेंगे, पूछ क्या रखा है, मोटर बोट। दोस्तों इसमें कोई मोटर बोट चल रही है, ठीक है, मोटर बोट, उसकी चाल हमें बतानी। तो दोस्तों मान लो x है, और जो पानी है जिनकी धारा है उसकी चाल क्या बता दी दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा दोस्तों बताया गया कि एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आए। 10 किलोमीटर गई और दोस्तों 10 ही वापस भी आई, और इस तरीके से कितने मिनट लिए, 55 मिनट लिए दोस्तों, है ना, ये भी बात समझ लीजिए, है ना, 55 मिनट। तो दोस्तों शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है। तो दोस्तों अगर अभी एक सवाल किया उसके हिसाब से देखें तो दोस्तों हमने हिसाब लगाया कि जाते हुए उसकी चाल क्या होगी दोस्तों, दिशा वाली चाल, यानी कि मोटर बोट की चाल और उसकी चाल जुड़ी जाएगी, यानी कि दोस्तों कितना x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दोस्तों जब वापस आवेगा तो चाल घट जाएगी, यानी कि दोस्तों क्या, x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों अगर ये दूसरी चाल मानने, ये पहली चाल मानने, और ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि पहली चाल गुणा दूसरी चाल,
है ना दोस्तों, गुणा समय का योग यानी कि 55 मिनट बटे दोस्तों क्या चाल का योग और बराबर कुल दूरी 10 के बराबर रखे तो एक इक्वेशन क्रिएट होगी जिसमें x का मान निकालना होगा। या फिर दोस्तों क्या तरीका है कि हमें इस प्रकार के सवाल में ऑप्शन मिलते हैं तो दोस्तों हम यहाँ x का मान ऑप्शन में से उठावें अपनी सुविधा के हिसाब से और हम यही दूरी हम यहाँ पे निकाल के दिखावें। फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है नहीं, एग्जाम्पल है। जब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज की हम बात करेंगे तब मैं आपको ऑप्शन उठा के भी यहाँ पे बात करूँगा। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन इक्वेशन ही बना के मैं सोल्व करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहली चाल कितनी हुई x+2, दूसरी चाल क्या हुई दोस्तों x-2। क्या हुई बात समझ में आई कि दिशा वाली चाल जुड़ गई x+2 हुई, विपरीत चाल घट गई x-2। दोस्तों क्या समय का योग कितना 55 मिनट और दोस्तों क्योंकि ये मिनट है तो 60 भी आवेगा, है ना, घंटे बदलने के लिए। और अगर इन दोनों का योग निकाला दोस्तों, देखिए x+2 और इसको जोड़ा तो 2 से 2 कटेगा और x कितने 2x, तो चाल का योग आया दोस्तों 2x। और ये पहली चाल गुणा दूसरी चाल समय का योग बटे चाल का योग बराबर किसकी दोस्तों दूरी के। ये दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, सोल्व करते हैं। 5 से काटते हैं 11 5 55, 12 से काट दे दोस्तों, गौर करेंगे इन दोनों में फॉर्मूला लग गया a+b a-b a स्क्वायर यानी कि x² और 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 और गुणा में है दोस्तों यहाँ पे कितना 11। अब देखिए 2x गुणा 12, 12 दूनी 24x की गुणा यहाँ कर दीजिए दोस्तों, कितना हुआ 240x। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। अब 11 के अंदर गुणा करिए 11x², 11 चौक 44 और दोस्तों इधर कितना 240x। तो दोस्तों द्विघात समीकरण बननी है, इधर ले लेते हैं 11x² माइनस कितने 240x माइनस कितने दोस्तों 44 और दोस्तों बराबर कितना 0। उम्मीद है दोस्तों आप ये जानते हैं कि इसकी गुणा यहाँ होकर जो भी आवेगा उससे ऐसा तोड़ना है कि घटा करके 240 आवे। 11 गुणा 44 कितने में दोस्तों 11 चौक 44 4, 11 चौक 44 और 4 48 दोस्तों 484 आया। अब इस 484 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 240 आवे तो दोस्तों हो जाएंगे 242 गुणा 2, है ना, 242 का दुगुना कर लीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए कि 242 में 2 घटा के 240 ही बैठते हैं। तो दोस्तों 11x² माइनस कितने 242x और दोस्तों देखिए यहाँ पे घटा के लिखेंगे लेकिन माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे और इस तरीके से दोस्तों कितना 44 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों कितना 11, ठीक है, 11 कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो कितना बचेगा x माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन, x माइनस के कितने 22 बराबर 0। तो दोस्तों x माइनस 22 और 11x + 2, तो दोस्तों इससे जो आएगा वो क्या होगा x का मान बताओ माइनस के 2/11। तो दोस्तों ये तो माइनस तो हम ले नहीं करते चाल, ये ले लेते हैं दोस्तों। तो x बराबर कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि यहाँ से आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं और बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल को करते हैं। तो आइए दोस्तों एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी हमने एग्जाम्पल किए हैं, है ना, तो दोस्तों जहाँ से वहाँ शुरुआत हुई थी वैसे ये एक्सरसाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों पहला सवाल कैसा है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई। कौन सी चाल दोस्तों दिशा वाली चाल। तो दोस्तों जैसे कि हम अच्छे से समझ चुके हैं कि दिशा वाली चाल का मतलब क्या है, नाव की चाल और जो धारा की चाल है उन दोनों का जो चाल का योग किया हुआ है यहाँ पे, है ना, और जो कितना है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत, तो दोस्तों विपरीत में क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा रखी होती है और ये कितनी दोस्तों 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछ किसका वेग रखा, धारा का। अब बताओ दोस्तों धारा का वेग क्या है, दिशा वाली चाल माइनस विपरीत वाली चाल बटे 2, है ना दोस्तों, ये तो है फॉर्मूला। तो दिशा वाली चाल में से विपरीत वाली चाल घटा दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो दिशा वाली कितनी होगी 15.5 और घटावेंगे कितना 8.5 बटे 2। बताओ दोस्तों 5 में तो 5 गए हैं, 0 बचेगा, 15 में तो 8 गए 7 और बटे 2। तो दोस्तों 7 को 2 से भाग करके कितना है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा कि एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में दोस्तों क्या बताना है, तैराक की चाल। तो देखिए दोस्तों हम अच्छे समझ गए हैं, ये दी है क्या दिशा वाली चाल। तो दिशा वाली चाल क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे तैराक की चाल और दिशा की चाल मतलब धारा की चाल दोनों का योग है दोस्तों ये, है ना।
तो ये कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा वाली चाल क्या बताइए 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दोस्तों, विपरीत का मतलब आप जानते ही हैं कि तैराक की चाल में से धारा की चाल घटा के दिया है दोस्तों, वह मान कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों चलिए उसको भी लिख लीजिए। अब बताइए दोस्तों किसकी चाल पूछी है, तैराक की। तो दोस्तों अगर इसमें तैराक की पूछी है तो बताओ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों 9 और 6 जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। 9 और 6 कितने 15, और 15 भाग 2 दोस्तों बताओ कितने 7.5 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आंसर क्या हुआ बी। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, तो धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को तय करने में दोस्तों, इसी दूरी को यानी कि इसी 24 किलोमीटर दूरी को तय करने में 6 घंटे तय करती है दोस्तों, है ना, इतने समय में। शांत जल में नाव की चाल बताइए, किसकी दोस्तों, नाव की। तो देखिए दोस्तों दिशा वाली चाल और विपरीत चाल पता लग जाएगी, लेकिन दोस्तों दूरी दिया है और उसके लिए समय दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमें चाल पता करनी है, इन्होंने हमें दे दिया दूरी और समय, और हम जानते हैं कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। अब गौर करिए दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में, है ना, दिशा में चाल, और दिशा का चाल का मतलब क्या है दोस्तों, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ के आई है चाल। अब वो चाल कैसे निकलेगी वो देखते हैं दोस्तों। दिशा की चाल निकालनी है तो देखते हैं दूरी कितनी 24 किलोमीटर दूरी, दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय की। तो दोस्तों दूरी कितनी 24 किलोमीटर और समय कितना 4 घंटे। तो 6 4 6 24 यानी कितना आ गया दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है ना। दिशा वाली चाल आ गई दोस्तों 24/4 करके 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करो विपरीत, विपरीत में यानी कि दोस्तों 9 में से धारा की चाल घट रही, लिख लो यहाँ भी 9 माइनस धारा वाली चाल। तो दोस्तों ये कैसे निकलेगी समझो, दिशा में यह इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों 24 ही किलोमीटर दूरी, इसी दूरी को दोस्तों इसी 24 किलोमीटर को कितने में 6 घंटे में। तो 6 चौक 24 तो कितना आ गया दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ पाई इस बात को, तो बड़ा सरल था ये तो शांत जल में नाव की बतानी चाल। अब बताओ दोस्तों नाव की चाल कैसे निकलेगी, दिशा वाली चाल और विपरीत वाली चाल को क्या करेंगे, नाव के लिए जोड़ेंगे और धारा के लिए घटाते। तो बताओ दोस्तों 6 + 4/2 यानी कि 6 4 10/2 कितना आ गया दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे तो आगे समझ में दोस्तों कितना है दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3.5, ये कितना दोस्तों 5.5, ये 6। आंकड़े अपर्याप्त नहीं तो क्या चलेगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, ए ऑप्शन चलेगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दोस्तों धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा वाली चाल अगर हम पता करेंगे दोस्तों, तो हमें बताया गया है कि 10 घंटे यानी कि इतने समय में कितनी दूरी 24 किलोमीटर की दूरी तय की है। और दोस्तों हमें चाल निकालना है, और हम अच्छे से जानते हैं कि चाल बराबर हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम दिशा वाली चाल पता करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये भी लिख लीजिए कि दिशा वाली चाल में क्या होता है, नाव की चाल प्लस धारा वाली चाल जुड़ के आती है। तो दोस्तों ये कैसे पता करेंगे, दूरी कितनी दोस्तों 24 किलोमीटर, कितने समय में दोस्तों 10 घंटे में। 24/10 दोस्तों 2.4 हो जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं ना, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों दिशा वाली चाल कैसे प्राप्त की, कुल दूरी कितना 24 किलोमीटर और समय कितना 10 घंटे। 24/10 को हमने क्या लिखा दोस्तों, है ना, एक जीरो थी तो एक पॉइंट लगा लिया, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी बटे समय के हिसाब से। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी दोस्तों, क्या बात कह रहे हैं, विपरीत की बात कह रहे हैं। तो विपरीत दोस्तों क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल घट के आती है ये चाल। तो दोस्तों विपरीत में कितना, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी कितनी 24 ही किलोमीटर दोस्तों तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं दोस्तों। 2 घंटे क्या कहा अधिक, तो दोस्तों पहले कितने लग रहे थे 10, 2 घंटे अधिक लगेंगे तो कितने घंटे लगे दोस्तों 12 घंटे। कितने लगेंगे दोस्तों 12 घंटे। तो दोस्तों यहाँ का समय कितना हुआ 12 घंटे, 2 घंटे अधिक हो गया दोस्तों ये। अब बताओ दोस्तों 12 दूनी 24, तो ये वाली जो चाल आई वो दोस्तों कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ दोस्तों क्या कहा, नाव की चाल बतानी। तो नाव की चाल में दोस्तों, नाव की चाल में तो ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, जुड़ेंगे और 2 से भाग होंगे। धारा की में घट के 2 से भाग होता। तो बताओ दोस्तों एक तो आ गया 2.4 और एक आ गया दोस्तों 2, और भाग करेंगे किससे 2 से, जोड़ दो दोस्तों कितना आया 4.4/2। तो दोस्तों भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया दोस्तों 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा आंसर है दोस्तों,
2 किलोमीटर 2.8, 4, 4.2। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक, एक बंदरगाह से दोस्तों दूसरे बंदरगाह तक कितने में दोस्तों, दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों एक बंदरगाह यहाँ पे है, एक बंदरगाह यहाँ पे है। धारा की दिशा की बात की जाए दोस्तों, तो दिशा के हिसाब से इन्होंने जो समय लिया है दोस्तों वो 4 घंटे है, जबकि विपरीत दिशा में जो समय लिया गया है दोस्तों वह कितना है, 5 घंटे है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, समय है। और दोस्तों जब इन्होंने समय का जिक्र किया है तो दोस्तों हम यहाँ पे अनुपात बढ़ाएंगे। तो दोस्तों समय का अनुपात अगर 4:5 है तो चाल का कितना होगा दोस्तों, 5:4 होगा। अब बताइए दोस्तों, ये दिशा वाली चाल 5, विपरीत वाली चाल कितनी दोस्तों, 4। तो दोस्तों नाव और अगर धारा की चाल का अनुपात हम निकालना चाहें तो क्या होगा बताओ, ये जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9/2, और यहाँ पे दोस्तों 5 - 4/2, 2 से 2 कैंसिल करिए, 5 और 4 कितना 9, और दोस्तों ये कितना 1। अब बताइए दोस्तों, इन्होंने कहा यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। गौर करिएगा, धारा का वेग दोस्तों हमारा आया है 1 अनुपात में, और 1 इनके हिसाब से 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। और दोस्तों इस हिसाब से नाव का जो अनुपात आया है वो 9 है, और 9 किसके बराबर होना चाहिए, 9 दूनी 18। अगर 1 2 है तो 9 कितना होना चाहिए दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हमें पता लगी धारा की चाल और नाव की चाल। तो देखिए दोस्तों अब इन्होंने हमारे से पूछा क्या था, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी पूछा था। तो देखिए बंदरगाह से एक बंदरगाह, धारा की दिशा में 4 घंटे लगे थे दोस्तों, कितने, 4 घंटे। दिशा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दिशा में जाते हुए चाल क्या होगी बताओ, नाव की चाल 18 और प्लस धारा की 2 जुड़ के दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। और दोस्तों ये तो हुई क्या, चाल। और दोस्तों समय कितना दिया हुआ है, धारा की दिशा में 4 घंटे। तो दोस्तों अगर इसे 4 से गुणा कर दें तो चाल गुणा समय, तो दोस्तों निकल आएगी दूरी ये, तो 20 चौक 80 किलोमीटर की दूरी, कितना दोस्तों, 80 किलोमीटर। और वहीं दोस्तों अगर हम विपरीत यानी 5 घंटे का इस्तेमाल करते विपरीत में, तो विपरीत में क्या होता, नाव की चाल में से 18 में से 2 घटते, कितना आता दोस्तों, 16। और 16 को भी अगर आप 5 से गुणा करते, 16 × 5 = 80, तो दूरी दोस्तों दोनों ही सूरत में कितनी आती, 80 किलोमीटर। तो किस तरीके से दोस्तों समय का अनुपात था, उससे हमने चाल का अनुपात निकाला, और दिशा वाली चाल और विपरीत वाली चाल से हमने नाव और धारा की चाल का अनुपात 9:1 निकाला। हमने कहा धारा का अनुपात आया 1, अगर वो 2 के बराबर है तो 9 18 के बराबर होगा। और दोस्तों दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय। जब दिशा में गया तो 4 घंटे लिए, और दिशा की चाल क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, 18 और 2 20 × 4 कितना हुआ दोस्तों दूरी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, डी। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई हो। दोस्तों हमने क्या कर लिया है, सभी एग्जाम्पल कर लिए हैं और कुछ एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई हो। आज हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे, बाकी के सवाल हम कल की वीडियो में कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, एक बार उसको भी जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों।